नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि काफ़ी भाइयों ने कमेंट किए हैं और मेरी तबीयत थोड़ी कल ख़राब थी, आज भी है दोस्तों। देखिए पूरी तरह से तो मैं ठीक अभी नहीं हूँ, लेकिन वैसे आराम है मुझे काफ़ी। और काफ़ी भाइयों के देखे मैंने कमेंटों के जवाब भी देने की कोशिश की है, तो आप सभी भाइयों का जो है दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कमेंट देखे इस तरह के भी हैं कि सर पे आप जो है अब झूठ बोलने लगे। तो देखे दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैं देखे दोस्तों झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। और मैं तो क्या, मेरे परिवार में कोई भी नहीं बोलता, चाहे मेरे फादर हों, चाहे मेरी माताजी हों, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरा लड़का हो। हम 5 ही आदमी हैं अपनी फैमिली में और हमारे में से कोई भी झूठ जो है नहीं बोलता। लेकिन आईएमडी की जो रिपोर्ट है वे चेंज हो जाती हैं, इसलिए कई इलाकों पर बारिश नहीं हो पाती। इस वजह से वो जो जानकारी दी गई है आपको वो झूठी साबित हो जाती है, इस वजह से जो है होती है। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि एक मैं ही नहीं, जितने भी यूट्यूबर मौसम की जानकारी दे रहे हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबके सभी आईएमडी की ही जो यानी कि रिपोर्ट हैं वे ही आप सभी को जो है वे बताते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा यानी कि एजेंसी नहीं है जो कि आईएमडी के अलावा कि जो मौसम की जानकारी दे। जो भी देर आपको जानकारी देगा वो आईएमडी के ही मुताबिक देगा। और यहाँ तक कि आपके जो मोबाइल में ऐप हैं वे भी कहीं ना कहीं सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं और आईएमडी से ही वे भी जो है आपको जो परसेंटेज दिखाई देती है कि 50% या 70% बारिश होने वाली है और नहीं होती, तो वो भी आईएमडी की ही जो है उससे साइट से वे जुड़े हुए हैं। तो आपको जो भी जानकारी मिल रही है, चाहे मेरे द्वारा मिल रही हो, चाहे अन्य यूट्यूबर द्वारा मिल रही हो, सभी जो है आईएमडी की ही वेदर रिपोर्ट से जो है आपको जानकारी देते हैं। अब उनमें दोस्तों देखिए चेंज हो जाता है, ये बात मैं भी मानूंगा कि पहले देखिए हालांकि मानसून आने के बाद काफ़ी कुछ फेरबदलाव जो है मौसमी सिस्टमों में होने लगते हैं। पूरी तरह से 100% जो है एक्यूरेसी जो है वो नहीं रहती, लेकिन पहले इतनी नहीं होती थी। इतना हो जाता था कि जहां पर हमने बारिश बताई वहां पर बारिश ना होकर थोड़ी बहुत इधर उधर जो है वो पहुंच जाती थी। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है 2024 में कि दोस्तों जो सिस्टम यानी कि जहां पर जिन इलाकों पर बारिश दिखा रहा है, अगले दिन के अपडेट में पूरा का पूरा ही सिस्टम वहां से जो है साफ हो जाता है। वो बारिश अगले दिन पर पहुंच जाती है, यानी कि हमने आज के लिए बताई तो वो बारिश कल के लिए पहुंच गई, आज जो है वहां पर साफ हो गया मौसम। तो इस तरह से जो है काफी कुछ फेरबदलाव मौसमी सिस्टमों में देखने को मिल रहे हैं और उसी वजह से हम जो है चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, इसमें वो जो है झूठा साबित हो जाता है कि आपने तो बारिश बताई थी, बारिश यहाँ पे नहीं हुई। तो इस वजह से ये जो है समस्या जो है वो पैदा हो रही है। और देखिए कई भाइयों के इसमें देखिए गुस्सा करना बिल्कुल जायज है कि आपके हमारे द्वारा जानकारी दी गई जो है वो गलत हो जाती है। और वो गलत भी इसी वजह से हो रही है क्योंकि देखिए ये जो मानसून की अक्षय रेखा है ये आज के जो है इसका जो अपडेट था, यानी कि ये लगभग उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर, मध्य भागों पर पहुंचनी थी, लेकिन ये नहीं पहुंच पाई। ये राजस्थान से और मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर ही बनी हुई है। यहाँ पर जो डिप्रेशन था वो भी कमजोर होकर सर्कुलेशन जा बना, तो सर्कुलेशन बनकर ये झारखंड के आसपास के भागों पर है। ऑक्सफोर्ड ट्रफ महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर है और एक सर्कुलेशन गुजरात के आसपास के भागों पर है। इसके अलावा भी एक पश्चिम विक्षोभ है एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में, ये पहाड़ी राज्यों पर है। तो इन मौसमी सिस्टमों की वजह से देखिए बादल तो कल भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर देखने को मिलेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश भी कहीं पर हल्की होगी, कहीं पर कुछ जिलों के इलाकों पर हल्की से मध्यम या तेज बारिश भी 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। और कुछ भाइयों के देखे कमेंट इस तरह के भी आए हैं कि सर कभी आप हल्की से मध्यम बताते हैं, कभी भारी बारिश बताते हैं, कभी तेज बताते हैं। उसका दोस्तों देखिए मतलब ये होता है कि जिले का क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि जिले जो है 10-5 किलोमीटर में ही हो गया, काफी बड़े इलाके में जिला होता है और जिले के कुछ भागों में यानी कि आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक जिला है
कोई सा भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, बागपत ले लीजिए, शामली ले लीजिए, सहारनपुर ले लीजिए। अब उसमें अलग अलग गांव हैं जिले में काफ़ी, तो कुछ गांव में तो हल्की फुल्की बारिश हो गई उस जिले के कुछ यानी कि पूर्व की साइड में तेज बारिश हो गई। तो इस तरह से जो है वो बारिश होती है। और मैं इसी तरह से बताता हूं कि कहीं पर हल्की हो सकती है, कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, और कहीं कहीं पर एक दो भागों पर तेज वर्षा भी देखने को मिल सकती है। इस तरह से मैं बताता हूं। तो फिलहाल देखिए, अगर मॉडलों के हिसाब से चलें तो मैदानी राज्यों पर बादल तो कई इलाकों पर रहेंगे, यानी कि 24 जुलाई में भी 25 जुलाई में भी बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर बनी रहेगी। लेकिन जो मध्य राज्य हैं, इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के भाग, महाराष्ट्र के तटवर्तीय भाग, यहाँ पर कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। मैदानी राज्यों पर भी कुछ इलाकों पर अच्छी तेज बारिश हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि होगी, हो सकती है, संभावनाएं बन सकती हैं जो फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो मानसून की ट्रफ है, अब ये ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगी, ये लगातार नीचे की तरफ ही आएगी। इसकी संभावना ये थी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर ये पहुंचेगी, लेकिन ये नहीं पहुंच पाएगी। ये थोड़ा बहुत ही ऊपर जा सकती है, बाकी ये नीचे की तरफ ही वापसी जो है ये नीचे की तरफ ही पहुंचेगी। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। और बात करें यहाँ पर आने वाली 24 जुलाई की, तो देखिए 24 जुलाई में किस तरह का मौसम रहेगा भारत के राज्यों का। तो जैसे कि देखिए, आप देख पा रहे हैं कि बारिश की संभावनाएं वैसे तो जो है भारत के कई राज्यों पर नजर आ रही है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो। लेकिन कई इलाकों पर अच्छी जबरदस्त बारिश होगी, जैसे गुजरात के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। इसमें साबरकांठा से बनासकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई इलाकों पर होने की संभावनाएं हैं। सौराष्ट्र और कच्छ के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई से पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और नंदुरबार, धुले, नासिक के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी के भागों पर भी हल्की बारिश या कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल के तटवर्तीय भागों पर भी बारिश होगी। और तमिलनाडु, रायलसीमा और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश की कम संभावना है, हालांकि उत्तरी आंध्र प्रदेश के कई इलाकों पर बारिश होगी। और तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वालंगर के आसपास के भागों पर बारिश हल्की से मध्यम दर्जे की देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद से लगाकर और मुगेली के कवधर के साथ साथ और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी। और जो मध्य प्रदेश के भाग हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार हैं। भोपाल, विदिशा, गुना के आसपास के भागों पर भी और जबलपुर के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के आसपास के भागों पर और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के भागों पर भी हल्की बारिश होगी। कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा झारखंड पर भी गोड्डा, पुकुर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। और यहाँ पर भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी, जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई भागों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भाग ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी होने के आसार है, क्योंकि सिस्टम भले ही कमजोर पड़ गया हो, सर्कुलेशन बना हुआ हो, लेकिन मॉइस्चर लगातार मैदानी राज्यों पर वो पहुंचा रहा है। और इसके अलावा देखिए पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, तरन, फिरोजपुर, जालंधर के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, रोहतक, जिंद से लगाकर और चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और गुरुग्राम के आसपास के भागों पर
हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। राजस्थान पर भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, सिरोही के आसपास के, जोधपुर, जयपुर के भागों पर यहाँ पर हल्की बारिश या कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ जिलों के इलाकों पर कुछ समय के लिए तेज वर्षा भी देखने को मिल जाए। जैसलमेर के भी और बीकानेर के भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश के वैसे तो ज्यादातर भागों पर बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन मॉडलों में जैसा कि मैंने आप सभी भाइयों को बताया कि फेरबदलाव जो है वे होते रहते हैं। इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी से और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया के साथ साथ लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर के भागों पर, शाहजहांपुर, फरुखाबाद और बदायूं के साथ साथ उन्नाव, महाराजगंज के भागों पर, यहाँ पर भी देखिए इन भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भाग ऐसे भी रह सकते हैं कि जिन पर सिर्फ बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां बहुत ही कम भागों पर हुई। हालांकि दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर ये बात भी बताना चाहूँगा कि चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जिस तरह की बारिश आईएमडी यहाँ पर दर्शा रहा है, आप सभी भाइयों को मैं कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो उस तरह की बारिश जो है एक्चुअली में जो है वो नहीं हो पा रही है। बहुत ही कम इलाकों पर बारिश हो रही है। हालांकि आज भी मेरे यहाँ पर बागपत जिले के कई इलाकों पर आज अच्छी खासी बारिश जो है दोपहर के समय देखने को मिली है, लेकिन कुछ ही इलाकों पर वो बारिश हुई है। जैसा सहारनपुर पर बारिश हुई है और मेरठ के आसपास के भागों पर बारिश हुई है, बागपत के आसपास के भागों पर बारिश हुई है, लेकिन कम ही इलाकों पर जो है वो बारिश देखने को मिल रही है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश पर बारिश होगी और कम इलाकों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से बारिश दिखाई गई है, इस तरह से तो ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन होती बहुत ही कम भागों पर है। बिहार पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा और रोहतास के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। अब हो सकता है कल तक जो है इनमें अपडेटों में फेरबदलाव हो जाए और बारिश की संभावनाएं इधर उधर हो जाए, यानी कि कुछ भागों पर धूप भी देखने को मिल जाए, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी जो है वे हो जाए। तो इस तरह से मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव जो है वे हो रहे हैं। उसी की वजह से बताए गए जिलों पर बारिश नहीं हो पाती है और हम जो है वे गलत साबित हो जाते हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। और यहाँ पर बात करें आने वाली 25 जुलाई की, तो देखिए 25 जुलाई में भी भारत के ज्यादातर राज्यों पर बारिश होने का आसार है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और ये बारिश की गतिविधियां लगभग इसी तरह से रहेंगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की ही वेदर रिपोर्टों को सही माने, क्योंकि ज़्यादा आगे की वेदर रिपोर्टों पर जो यानी कि बदलाव काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं इस समय मौसमी सिस्टमों में, तो वो पूरी तरह से एक्यूरेसी जो है वो नहीं बैठ पाती, तो फिर बदलाव जो है वे हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको दिखा दूंगा जरूर। 26 में भी बारिश होने का आसार है, 27 में भी बारिश होने का आसार है, 28 में भी बारिश होने का आसार है, 29 में भी, और यहाँ पर 30 में भी, 31 में भी और 1 अगस्त में भी जो है इस तरह से आप देख भी सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप सही जो है वो 24 घंटे की ही रिपोर्ट मानकर चले, क्योंकि अगले 24 घंटों में ही काफ़ी कुछ फेर बदलाव दोस्तों वे मौसमी सिस्टमों में हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों का नमस्कार।